नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता। आप देख रहे हैं जनादेश लाइव न्यूज। पढ़ते हैं खबर की ओर। वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान भारत वय वंदना कार्ड योजना शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुप्रतीक्षित आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की है। चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, इस योजना के तहत वरिष्ठ नागरिक 5 लाख रुपए तक की मुफ्त इलाज के लिए पात्र होंगे। आयुष्मान भारत निर्मयम मध्य प्रदेश के सीईओ डॉक्टर योगेश तुकाराम भरसत ने बताया कि आयुष्मान भारत वय वंदना कार्ड योजना के तहत एकमात्र पात्रता मानदंड ये है कि व्यक्ति की आयु 70 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। ये उनके आधार कार्ड में दर्ज आयु से निर्धारित होता है। चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, पात्र वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान कार्ड के नामांकन रिपीट पात्र वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान कार्ड के नामांकन और जारी करने के लिए आधार आधारित ई-केवाईसी अनिवार्य है। आधार AB PMJSY वरिष्ठ नागरिक योजना में नामांकन के लिए आवश्यक एकमात्र दस्तावेज है। मध्य प्रदेश में 70 प्लस उम्र के बुजुर्गों के आयुष्मान कार्ड बनाने में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। मध्य प्रदेश ने शुरुआत के 15 दिन में 2 लाख से ज्यादा बुजुर्गों के आयुष्मान कार्ड बना दिए हैं। मध्य प्रदेश में कुल 34 लाख कार्ड बनाए जाने हैं, जिसमें प्रतिदिन 25 से 30 हजार कार्ड बनाए जाने का दावा विभाग के द्वारा किया जा रहा है। विभाग 15 जनवरी से पहले सभी बुजुर्गों के पंजीयन होने का दावा भी कर रहा है कि हमारे शॉर्ट नोटिस पे आप लोग आए। और जैसे कि आपको पता है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ये हमारे भारत सरकार ने 2018 से लॉन्च की है। अभी 6 साल हो गए हैं। बट इसका जो इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है, इसको हम माइलस्टोन इसलिए बताएंगे, अभी तक हम हर फैमिली को 5 लाख रुपए का आयुष्मान बेनिफिशियरी के रूप में उसके फैमिली के लिए कवरेज दे रहे थे। मतलब हम लोग उसको 5 लाख रुपए फैमिली के मेंबर्स के साथ शेयर करने के लिए कवरेज दे रहे थे। तो फॉर एग्जांपल किसी फैमिली में 5 लोग हैं, तो 5 लाख रुपए प्रति ईयर के हिसाब से 1 साल के लिए एक सदस्य को लगभग 1 लाख रुपए शेयर हो सकता था। हो सकता है कभी कोई एक सदस्य बीमार ना हो। बट ये इस योजना जो 70 प्लस है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, इनकी अच्छी मंशा से एक अच्छा इनोवेटिव प्रयोग हुआ है कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनके उस परिवार में 5 लोगों के साथ कभी कभी ये हो सकता था कि एक लोगों को इलाज दिया जाए और बुजुर्ग को बाद में दिया जाए, क्योंकि शेयर बेसिस था। तो सरकार ने ये अच्छा कदम उठाया कि जिसमें 70 प्लस वालों को टॉपअप के रूप में 5 लाख रुपए दिया जाए। तो ये अपने आप में एक अनोखी योजना है, जिसमें यदि किसी परिवार में ऑलरेडी पीएम जन आरोग्य योजना में बेनिफिशियरी है और 70 प्लस का बुजुर्ग भी है, तो अप टू 10 लाख रुपीस तक का उनको फायदा हो रहा है। तो ये अपने आप में एक अनोखी योजना है। और इसका जो इम्पैक्ट है, तो पिछले 15 दिन में इसका काम चल रहा है। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम हुआ था, मंदसौर से जो कार्यक्रम जुड़े थे, हमारे प्रदेश के सभी जगह पे ये कार्यक्रम का प्रसारण हुआ था। उसके बाद शुरुआत में दिवाली का समय था, तो इनिशियली कार्ड की संख्या जरूर कम थी। बट आज मुझे बताने में बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मध्य प्रदेश अभी पूरे नेशनल लेवल पे सेकंड नंबर पे है। तो हमारे लगभग 2 लाख कार्ड बने गए 15 दिन में। और रोज इसकी जो प्रगति है, लगभग 30 से 35 हजार कार्ड बनाए जा रहे हैं। कल के डेट में 25 हजार बने हैं, बट कभी 40 हजार बन रहे हैं, कभी 35 हजार। तो एवरेज लगभग 35 हजार हमारे कार्ड बन रहे हैं। तो हमें मतलब हमारी जो रणनीति है, हमें लगता है कि अगले 1 महीने में हमारा जो टारगेट है 34 लाख करीब हमारा टारगेट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें अनुमानित दिया है। तो 34 लाख के अगेंस्ट में 2 लाख हुआ है। इसी स्पीड से जाएंगे तो मुझे लगता है अगले 1 महीने में हम 17 लाख जो 50% कार्ड से बना देंगे, और 15 जनवरी के आसपास हम लोग सैचुरेशन के मोड में आएंगे। तो इसके लिए हमारे जो डिपार्टमेंट की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा बुजुर्ग तक हम कैसे पहुँचे। इसके लिए हमारा जो आउटरीच प्लान है, हमारी जितनी भी आशा वर्कर है, CHO है या ANM है, इनको ऑलरेडी हम लोगों ने ट्रेनिंग दी है, बताया है डिस्ट्रिक्ट लेवल तक कि वो डोर डोर कर जाके आउटरीच के रूप में लोगों तक जाए। और चूंकि ये 70 प्लस का कार्ड बनाना बहुत आसान है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। जो जो पहले की प्रक्रिया होती थी उसमें
जो कार्ड्स लगते थे उसमें समग्र आईडी लगता था, आधार लगता था, बट 70 प्लस में केवल आधार कार्ड ही इसको एक मुख्य डॉक्यूमेंट के रूप में लिया गया है। यदि किसी व्यक्ति का आधार पे जन्म तिथि में 70 ईयर्स हो गए हैं या उससे ज़्यादा है तो इसमें बेनिफिशरी है, और किसी व्यक्ति के आधार कार्ड में इधर जन्म दिनांक नहीं है, केवल ईयर है, तो उसको 1 जनवरी 2025 में के हिसाब से यदि वो 70 प्लस होता है तो उसको पात्र माना गया है। तो इस हिसाब से इसका जो है मुख्य आधार है। और जो मेनली हमारे पास समस्या आ रही ग्राउंड से वो भी मैं बताना चाहूँगा। एक तो लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन था कि क्या। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनादेश लाइव न्यूज। नमस्कार।